तो हम आ गए आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो ये कहानी सुनकर आपके रूह भी कांपने लगी, क्योंकि यह कहानी मेरे भाई की है, जो रियल घटना पर आधारित है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का मोल यही है कि एक प्यासी औरत जो अपने साथी के लिए वो रास्ते पर इंतजार करती थी। हमारे पास एक पिकअप है, महिंद्रा, जो मेरा भाई और मेरे मामा दोनों चलाते थे। वो अप डाउन करते थे, नवसारी से लेकर भावनगर तक। वो आम बेचने के लिए आते थे भावनगर। तो बीच में एक दिन ऐसा हुआ था उसके साथ, जो मेरे भाई ने मुझे बताया था। वो मैं आपके एक कहानी के रूप में बताता हूँ। तो ये कहानी है राजेश की, जो अपनी गाड़ी लेकर वो डेली टू डेली नवसारी से भावनगर तक आम डिलीवर करने आते थे। एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ कि उसके होश उठ गई थी कि उसके साथ हो रहा था तो 2-3 दिनों से, पर उसको तो एक वही मिल गया था। एक दिन मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, तो उसको एक औरत देखी जो कि उससे लिफ्ट मांग रही थी। पर मेरे भाई ने सोचा कि इतनी रात को मैं गाड़ी नहीं रोकता हूँ, क्योंकि उसके उस औरत के पीछे कौन है क्या पता। ये सब समझकर उसने गाड़ी चलाई और दूसरे दिन फिर से आई, और फिर से मेरा भाई गाड़ी चला रहा था और फिर से वही औरत उसे दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। मेरे भाई ने सोचा कि अरे रोज इस टाइम पर क्या कर रही है, पर मेरे भाई ने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी लूटने का खौफ उसके मन में था, इसलिए वो गाड़ी नहीं रोकता था। तो तीसरे दिन भी वो गाड़ी लेकर आए। वो डेली टू डेली डिलीवर आम करने के लिए भावनगर जाते थे। तो एक दिन मेरे मामा ने भी उस औरत को देखा। तो मेरे मामा ने कहा कि राजेश, वो औरत लिफ्ट मांग रही है, क्या करूँ? तो मेरे भाई ने कहा कि आप गाड़ी मत रोकना। तो मेरे मामा ने कहा क्यों? अरे वो उधर अकेली है, उसकी मदद करनी चाहिए हमें। तो मेरे भाई ने कहा कि वो अकेले नहीं, उसके साथ और कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो 2-3 दिन से मुझे ही दिख रही है, वो लिफ्ट मांग रही है। तो मेरे मामा ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी दोनों लेकर चले गए। तो वो आगे एक होटल थी, जहाँ वो सब मेरे मामा और मेरा भाई दोनों चाय पीने के लिए रुके थे। तो वहाँ वो दोनों बात कर रहे थे। तो वो बात वहाँ के चाय बेचने वाले ने सुन ली। तो उसने कहा कि भाई, आप जो बात कर रहे हो, आपके जो पीछे वो रास्ता था वहीं की बात है ना? तो मेरा भाई बोला कि हाँ, तो आपको कैसे पता? तो उस चाय वाले ने कहा कि ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी वहाँ से गुजरता है वो सब ऐसे ही कहते। तो मेरे भाई ने कहा कि वो लूटने वाली है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, वो लूटने वाले नहीं है, वो एक औरत है जो वहीं पर मर गई थी। उसका जबरदस्त वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो शादीशुदा नहीं थी, वो एक कुंवारी थी। कुंवारी इच्छा में वो मर गई थी। सब लोग कहते हैं कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो मर गई थी। तो उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कोई वहाँ गाड़ी रोके और उसके साथ चले जाए और उसको मारकर उसके अपने साथ लेकर चला जाए। तो मेरे भाई और मेरे मामा की तो धड़कन बहुत तेज होने लगी। तो वो दूसरे दिन वहीं से उसको जाना था। तो उधर आकर उसको उन दोनों को डर बहुत लग रहा था कि वो भगवान करे वो लड़की हमें दिखे ना। तो क्या, अचानक से वो लड़की उसके सामने आ जाती है गाड़ी के। तो मेरे मामा ने गाड़ी रोकी नहीं, वो स्पीड बढ़ाकर उस औरत के ऊपर चढ़ा दी। उन दोनों को लगा भी कि वो टकराई हम गाड़ी से। तो मेरे मामा ने कहा कि शायद वो लड़की दूसरी हो और हमारी गाड़ी से टकराई हो। तो वो उस दोनों ने गाड़ी वहीं रोक दी और दोनों नीचे उतरे और देखा तो पीछे कोई नहीं था। यह देखकर दोनों की रूह भी कांपने लगी कि ये क्या था। वो दोनों अपने अपने भगवान और देवी देवता को याद करने लगे। भगवान करे हम यहाँ से निकल जाए। और दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और जल्दी से गाड़ी जितनी भी स्पीड थी उतनी स्पीड में गाड़ी चलाई। मेरे भाई ने कहा खैर अच्छा हुआ हम वहाँ से निकल आए। पर पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसके बैक साइड में
एक काली परछाई दिखी उसको, जो बहुत भयानक और डरावनी थी। मेरा भाई देखकर चिल्लाया, तो मेरा मामा ने कहा क्या हुआ? तो मेरा भाई क्या मुंह फटा रह गया था। तो मेरे मामा ने भी देखा, उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी तुरंत ही खाई में गिर गई। तो दोस्तों, मेरा भाई और मेरे मामा उस खाई में गिर गए थे। तो भगवान का शुक्र था कि दोनों की जान बच गई। वो आज तक मेरा भाई और मेरे मामा दोनों नहीं भूल पाए थे। तो दोस्तों, आप कहीं भी मुसाफरी के लिए जाए, अनजान जगह पर कोई लिफ्ट मांगे और वो अकेला हो, तो सतर्क होकर और पूरी अच्छे से देखकर गाड़ी रोकना। ये मुसाफरी आपकी आखिरी मुसाफरी ना बन जाए, वो याद रखना। तो आपको यह कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी रियल घटना आपके लिए लाते रहेंगे। तो मैं मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।